जोर से ऐसे तालियां बजा के एकदम से उठाने लगे, सारी लाइट एकदम से चालू कर दी कि वाह गा 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 ऐसे। मेरा पॉइंट है, आप जेल की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? हम आपका कोई बॉर्डर फांद के या तार के नीचे से घुसने की तो कोशिश नहीं कर रहे थे, नॉर्मल टूरिस्ट हैं। आपको सही नहीं लगे तो आप हमसे लाइन की टिकट करवाई, जो कि नॉर्मल से एटलीस्ट 10 गुना ज्यादा प्राइस की थी, क्योंकि हमें वहां एंग्जाइटी हो रही थी। मैंने टिकट करवा के उसको भेजी। एक सपनों की छुट्टी एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर के लिए डरावने अनुभव में बदल गई, जिन्होंने दावा किया कि दक्षिण कोरिया और चीन की यात्रा के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया और अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। उस हॉल में जाना नहीं चाहता था, वो एकदम किसी जेल के बैरक जैसा लग रहा था। अंदर लोग लेटे हुए थे जैसे किसी बैरक में होता है। आप में से जिन्होंने भी देखा होगा वो समझेंगे। 38 घंटे की यह कहानी अब वायरल हो रही है। भारतीय इन्फ्लुएंसर सचिन आशी ने दावा किया कि उन्हें और उनकी पत्नी को बिना किसी स्पष्ट कारण के दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में प्रवेश से मना कर दिया गया। अपने YouTube वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्हें रात भर एक हिरासत केंद्र में रखा गया और बाद में डिपोर्ट कर दिया गया। इन्फ्लुएंसर के अनुसार उन्हें और उनकी पत्नी को जेल जैसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया, जहां न तो धूप की कोई पहुंच थी और न ही सामान्य भोजन। उन्हें वही खाना दिया गया जिसे उन्होंने जेल का खाना बताया। का भी बुरा हाल था, पर हमने सोचा कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, थोड़ा रेस्ट तो कर ही लेते हैं। हमने डिसाइड किया हम अपने अपने हॉल्स में जाकर सो जाएंगे और सुबह उठेंगे। मेरी वाइफ का सेक्शन फिर भी साफ था क्योंकि औरतें वहां पर कम थीं, बट मेरा सेक्शन एकदम किसी जेल जैसा लग रहा था। एकदम गंदा वॉशरूम था, बहुत भयंकर स्मेल आ रही थी। लेटने के लिए एकदम 2 सेंटीमीटर पतला मैट्रेस था और एक ईंटे जैसी पिलो थी जिसको सर के नीचे लगा लो तो गर्दन दुख जाए। और जो खाना 5 बजे आया था वही डिनर था, ये हमें बाद में पता चला। तो और बाहर से भी आप खाने का कुछ भी नहीं मंगा सकते। कैसे कैसे करके हम लोगों ने। यूट्यूबर का कहना है कि अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि आगे क्या होने वाला है। इस अनिश्चितता ने उन्हें और उनकी पत्नी को भ्रमित और चिंतित कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उनकी यात्रा के उद्देश्य को अस्पष्ट बताते हुए प्रवेश से इनकार कर दिया। हालांकि उनके अनुसार यह स्पष्टीकरण निर्णय लेने के बाद दिया गया। सचिन के मुताबिक अधिकारियों ने उन पर बहुत महंगा वापसी टिकट खरीदने का दबाव भी डाला। सेम जूनिया एयरलाइन की टिकट करवाई, जो कि नॉर्मल से एटलीस्ट 10 गुना ज्यादा प्राइस की थी, क्योंकि हमें वहां एंग्जाइटी हो रही थी। मैंने टिकट करवा के उसको भेजी वो एयरलाइन के बंदे को, और वो बंदा फिर गायब हो गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। भारत लौटते समय उनकी फ्लाइट चीन में ट्रांजिट थी, जहां उनके अनुसार उन्हें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कंटेंट क्रिएटर ने कहा कि अपनी कहानी साझा करने का उद्देश्य सहानुभूति या ड्रामा पैदा करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि इमिग्रेशन अधिकारियों को लोगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर यात्रा अक्सर ग्लैमरस दिखती है, लेकिन कभी-कभी कुछ ही घंटों में परिस्थितियां पूरी तरह बदल सकती हैं। ऐसे पल भावनात्मक रूप से इंसान की परीक्षा लेते हैं। इस पूरे विवाद के बीच दक्षिण कोरिया और चीन के अधिकारियों ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जेजू द्वीप की विशेष स्थिति भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। यात्रियों को यह जानना जरूरी है कि यह केवल दक्षिण कोरिया का एक और पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि आधिकारिक तौर पर एक विशेष स्वशासित प्रांत है जिसके पास अलग प्रशासनिक अधिकार है। यह द्वीप मुख्य भूमि दक्षिण कोरिया से अलग एक विशेष वीजा फ्री प्रवेश कार्यक्रम के तहत संचालित होता है। वीजा फ्री देशों के पासपोर्ट धारक तभी प्रवेश कर सकते हैं जब वे सीधे किसी विदेशी देश से वहां पहुंचे। जो यात्री दक्षिण कोरिया के मुख्य भूमि हवाई अड्डों से ट्रांजिट करते हैं, उन्हें वैध वीजा की आवश्यकता होती है। हालांकि वीजा फ्री प्रवेश की अनुमति होने का मतलब यह नहीं है कि प्रवेश की गारंटी है। इमिग्रेशन अधिकारी यात्रियों के उद्देश्य, दस्तावेज या जोखिम प्रोफाइल से संतुष्ट न होने पर प्रवेश से इनकार करने का पूर्ण अधिकार रखते हैं। उनके पास भी सब बुकिंग थी, पर उनको बोला कि आप दोस्तों के साथ क्यों आए हो, वाइफ के साथ क्यों नहीं आए हो। रिजेक्टेड। कोई वाइफ के साथ आया था तो उसको बोला आप अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं आए हो, उसको भी रिजेक्टेड। और प्रवेश से इनकार से लेकर हिरासत के दावों तक 38 घंटे की यह कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इस यात्रा विवाद ने इमिग्रेशन अधिकारों और यात्रियों के अधिकारों पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।